आचार्य एफएम राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। देखिए अपन बात कर रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट की पास कोर्स के बारे में। पर सेकंड है ईएफएम का, वो इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम है। हिंदी में इसे हम बोलेंगे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम। आपको किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसका सिलेबस अच्छी तरह से याद होना चाहिए, अच्छी तरह से उसको कवर किया होना चाहिए। तो मैं आपके लिए इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंस सिस्टम का सिलेबस लेके आया हूँ। मैक्सिमम मार्क्स है 100 नंबर के, 3 ओवर ड्यूरेशन है, मिनिमम पासिंग मार्क्स 36। ये जो पेपर है ये 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स as details below. There will be 5 questions in all. The candidate will require to attempt all the questions, selection one question from each unit with an internal choice, either or. ये बोल रहा है सिलेबस के अंदर कि 5 यूनिटों में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन आपको हर यूनिट से अटेम्प्ट करना जरूरी है। आइदर और का मतलब होता है उसके अंदर और है, एक क्वेश्चन को 2 या तो ये करे या ये करे, तो उसमें से एक क्वेश्चन करते हुए आपको 5 यूनिट्स कंप्लीट करनी है। चलिए बात करते हैं पहली यूनिट की। पहली यूनिट बोलती है बैंक डेफिनेशन एंड फंक्शंस कॉमर्शियल बैंक्स, स्टडी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स, public and private sector, assets and liabilities, management of commercial bank, RBI and NABARD, monetary policy and credit controlled by RBI। देखिए इसमें पहली बात कर रहा है बैंक के फंक्शंस की बात कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहा है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है, असेट्स और लाइबिलिटीज मैनेजमेंट की बात कर रहा है। जो महत्वपूर्ण बात है इस पहले यूनिट्स के अंदर वो आरबीआई की बात है। आरबीआई, नाबार्ड, मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल बाय द आरबीआई, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। ये आपको क्वेश्चंस मिलता है यहाँ पर आरबीआई में से, नाबार्ड में से, मॉनेटरी पॉलिसी में से और क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई में से। जब सेकेंड यूनिट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल बैंकिंग, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एंड इनोवेशंस इन बैंकिंग सेक्टर, रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर्स एंड द कस्टमर, जनरल एंड स्पेशल। सेकेंड यूनिट के अंदर बात कर रहे हैं यूनिवर्सल बैंकिंग की, बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, जो लेटेस्ट रूप से जो इनोवेशंस हुए बैंकिंग सेक्टर में उसकी ये बात कर रहे हैं, आपको बात करनी है। और आपको रिलेशंस बात करनी है बैंकर्स के अंदर कि बैंकर और कस्टमर के बीच में क्या रिलेशंस हैं। थर्ड यूनिट में नियोटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड promissory notes, a study of banking regulations act 1949। चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स के बारे में बात करनी है। स्टडीज है एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में। और चौथी यूनिट्स की जो बात की जा रही है, चौथी यूनिट के अंतर्गत फाइनेंशियल सर्विस, मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, क्रेडिट रेटिंग, वेंचर कैपिटल, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण चीज है वो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया। म्यूचुअल और क्रेडिट रेटिंग, ये वर्चुअल कैपिटल्स, ये आप देख लीजिएगा। 5वीं यूनिट के अंतर्गत फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बिल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड डिबेट्स मार्केट, डेब्ट्स मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल पेपर, करेंसी ऑप्शंस, क्रेडिट कार्ड्स। मनी बैंकिंग, कैपिटल बैंकिंग, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी ठीक है। ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपको 5 क्वेश्चंस इसके अंदर निकल के आ जाएंगे। 5 यूनिट में से एक क्वेश्चन करना होगा आपको। अगर मैं बात करता हूं हिंदी में मोटे मोटे रूप से कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके निकल के आएंगे, देखिए
बैंक परिभाषा एवं कार्य, वाणिज्य बैंकों का अध्ययन, सार्वजनिक एवं निजी बैंक के क्षेत्र, वाणिज्यिक बैंकों की संपत्ति एवं दायित्वों का प्रबंध, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, मौद्रिक पॉलिसी, नवीनतम मौद्रिक पॉलिसी जरूर देख लीजिएगा, रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण, सर्वव्यापक बैंकिंग, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, बैंकिंग क्षेत्र में नव प्रवर्तन, इनोवेशंस इन बैंकिंग सेक्टर्स, बैंकर और ग्राहक संबंध, साधारण एवं विशेष, विनिमय साध्य विलेख, चेक, विनिमय साध्य विलेख, विनिमय बिल एवं प्रतिज्ञा बिल और विनिमय, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 का अध्ययन, मर्चेंट बैंकिंग पढ़िए आपको, पारस्परिक निधि या साझा कोष जिसे हम म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं, साख क्षमता मूल्यांकन, क्रेडिट रेटिंग, जोखिम पूंजी, वेंचर कैपिटल, भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार और वित्तीय बाजार, मुद्रा बाजार, वित्तीय बाजार, पूंजी बाजार, बिल बाजार, विदेशी विनिमय बाजार तथा ऋण बाजार और वित्तीय उपकरण, ये सारे मिलाकर आपको सिलेबस के रूप में आपको पढ़ना होगा। मैंने हिंदी में भी आपको बताने का प्रयास किया कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे अच्छे मार्क्सों के साथ। आप रेगुलर क्लास में रहिए, आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। सिलेबस को निश्चित रूप से आप 3 बार अध्ययन करेंगे। अगर आपने सिलेबस अच्छे से अध्ययन किया तो डेफिनेटली आप चैप्टर को भी समझने में आसान नहीं। सिलेबस से हर चीज की आत्मा है। अगर आत्मा को आपने टच कर लिया तो आप निश्चित रूप से अच्छे नंबरों से पास होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार।